Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Manisha and you are watching Prep Shala. So in this video I am going to talk about business organization unit 3. So yeah, without further ado, let's get started. तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट. एंटरप्रेन्योरशिप refers to the concept of developing and managing a business venture in order to gain profit by taking several risks in the corporate world. Simply put, entrepreneurship is the willingness to start a new business. Entrepreneurship क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप एक कॉन्सेप्ट है एक किसी भी वेंचर को डेवलप करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए. लेमैन लैंग्वेज में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक आइडिया होता है, ठीक है, कुछ नया लेके आना मार्केट में. जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बात करें कि जैसे एक परचून की दुकान है, ठीक है, तो वो क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस है. अगर उस वही परचून की दुकान अब ऑनलाइन हो गई है, तो ये क्या है कि ये न्यू एंड यूनिक आइडिया है कि जो हम अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, ठीक है, उससे हटके हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया लेके आए हैं मार्केट में, इनोवेटिव लेके आए हैं. वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, ये डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में. बिजनेसमैन क्या करता है? अपने ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसी को कैरी फॉरवर्ड करता है, और एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि कुछ नया लेके आता है मार्केट में, कुछ इनोवेटिव लेके आता है. नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship is a dynamic activity which helps the entrepreneur to bring changes in process of production, innovation in production, new usage of material, creator of market, etc. It is a mental attitude to foresee risk and uncertainty and do something new in an effective manner to achieve certain goals. Nature of entrepreneurship में यही है कि डायनामिक होता है, ठीक है. जैसे अगर मैं कोई क्लोथ का बिजनेस कर रही हूँ, जैसे मैं वुमेन्स क्लोथिंग कर रही हूँ, तो मैं बच्चों के कपड़े भी बेच सकती हूँ. तो क्या हो गया? डायनामिक है, हम चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है, कुछ इनोवेटिव ला सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी शॉप है, ठीक है, कपड़ों की, तो हम उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं कुछ, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के नेचर में. अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम और कलेक्शन ऑफ ऑल internal and external factors such as employees, customers, needs and expectations, supply and demand management, clients, suppliers, owners, activities by government, innovation in technology, social trends, market trends, economic चेंजेस एक्सेट्रा. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल होता है इंटरनल फैक्टर्स का एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का. दोनों बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स मायने रखते हैं. बिकॉज अगर हमारे सप्लायर्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा. जो गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई, ठीक है, तो किसी और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आएगी, तो भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है. तो ये सारे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर आते हैं. जैसे हमारे सप्लायर्स, कस्टमर्स की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन. अगर हमारा जो कस्टमर है, ठीक है, हम उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाएंगे, तो जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल बायर है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स पे भी शिफ्ट हो सकते हैं. तो उनको ग्रैब करके रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते रहने चाहिए हमें, जिससे कि वो हमारे कस्टमर्स किसी और कंपनी पे शिफ्ट ना हो. अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की. तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस की? तो फर्स्ट इज नीश मार्केटिंग. In this strategy, entrepreneur can use understanding of the environment so as to create a small corner for himself. इसमें क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एनवायरनमेंट को समझता है, ठीक है, और अब एक स्मॉल कॉर्नर बनाता है खुद के लिए. इट कुड बी डन बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विस एंड कन्वेंस
कन्वीनियंस टू कस्टमर। ये कैसे हो सकता है? उनको पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करना। अब किसी भी बिजनेस में अगर पर्सनल टच मेंटेन कर रखा है हमने अपने कस्टमर्स के साथ, तो एक कस्टमर के साथ एक हेल्दी और अच्छा लॉन्ग रन के लिए रिलेशन बनाने में बेनिफिशियल होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। बाय प्रोवाइडिंग सर्विस रेदर देन प्रोडक्ट बिकॉज दे कम विद लेस इन्वेस्टमेंट। देखो, सर्विस सेक्टर क्या होता है? कोई भी अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पढ़ाने का। अगर मेरे पास स्किल है, मैं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, मैं ट्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो बस मेरे पास क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और क्या, मेरे को और कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मेरे को प्रोडक्ट डिज़ाइनर चाहिए, कोई मेरे को प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दे या फिर सर्विस डिज़ाइन करके दे, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होगा ना। मैं इजीली सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ लेस इन्वेस्टमेंट के साथ, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। फ्रेंचाइजिंग, वेयर ओनर्स ऑफ अ प्रोडक्ट अलाउ अनदर पर्सन टू यूज़ देयर ब्रांड नेम। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ठीक है। तो अब हर जगह तो ओनर नहीं सेल कर रहे ना, अलग अलग कंट्रीज में इनकी जो फ्रेंचाइजी हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो ब्रांड नेम है ये दे देते हैं कि इतने इतने सालों तक तुम बेच सकते हो, और इतना पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता है उनकी ड्यूरेशन के हिसाब से, तो उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी लेके लोग क्या कर सकते हैं, अपना मतलब किसी और, जैसे मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, वो कुछ भी XYZ प्रोडक्ट बेच रही है और अच्छी खासी फेमस कंपनी है, तो जाहिर सी बात है लोग फ्रेंचाइजी खरीदना चाहेंगे, और क्योंकि मैं अपना ब्रांड नेम दे रही हूँ, ठीक है, उनको, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ अमाउंट पे करेंगे और अपना बिजनेस रन करेंगे। टूरिज्म भी एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये भी ह्यूज बेनिफिट देती है। जैसे आपने एड्स में देखा होगा कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, ठीक है, तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बारी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है, ठीक है, तो अच्छा खासा ह्यूज टैक्स हमारी कंट्री को मिलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। थर्ड वन इज ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ट्रेंडिंग है। जैसे कि अभी जो हाल फिलहाल में हमारी जो दिवाली गई है 2020 की, इसमें देखा होगा कि गोबर के दिए बना के बेचे गए, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह बहुत है, ठीक है, और ग्रीन दिवाली ये सब बहुत सब ट्रेंड में रहा था। तो बहुत सारी कंपनीज या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आई जिन्होंने क्या किया कि गोबर के दिए बना के बेचना शुरू किया, बेचे, जिससे कि जो हमारी दिवाली है वो ग्रीन दिवाली हो। तो एक एग्जांपल है ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप का। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता है कि एक ऐसे इनोवेटिव आइडिया के साथ आना जिससे हमारे नेचर को, हमारे जो प्रकृति है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए सही हो और सोशली बेनिफिशियल हो। लाइक अगर जैसे मतलब जो काउडंग वाले जो दिए हैं वो बाकी के दियों के कंपैरिजन में मतलब लेस पोल्यूशन वाले थे, ठीक है, तो ये होता है। तो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ concisely addressing an environmental social problem need through the realization of entrepreneurial idea with a high level of risk which has a net positive effect on natural environment and at the same time it financially sustainable। सेम जो मैंने बताया आपको, ठीक है, वही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एंड बिजनेस एंटरप्राइज। तो प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को सेट करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए पहला प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि अभी इतना इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है, स्पेशली दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, तो क्या आइडेंटिफाई किया गया कि भाई पोल्यूशन बहुत है, स्पेशली सर्दियों के टाइम में तो बहुत पोल्यूशन होता है, स्मॉग वगैरह होता है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई पोल्यूशन है, और ठीक है,
फिर सेकंड आता है जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया क्या निकल के आया, क्या जनरेट किया कि भाई दिवाली के टाइम पे लोग पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे तो मतलब और भी फोड़ते हैं, वैसे भी फोड़ते हैं, बट ठीक है, एक आइडिया के साथ है कि भाई एक काम करेंगे कि काऊ डंग वाले दिए बनाएंगे, तो इससे हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जो जो मिट्टी में मिलके खाद बना देगा, तो हमारे नेचर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जनरेशन ऑफ आइडिया हो गया, एक बिजनेस आइडिया हो गया। ठीक है, फिर आते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है फिजिबिलिटी ऑफ स्टडीज में क्या करेंगे कि चेक करेंगे, रिसर्च करेंगे जो हमारा आइडिया है वो फिजिबल है या नहीं है, जो हमारा आइडिया वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। ठीक है, ये चेक करते हैं। अगर अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान। ये तीनों स्टेप हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद हम अपना एक बिजनेस प्लान बनाएंगे कि भाई हमें कैसे करना है, हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर बिजनेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान में। फिर आता है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। ये चारों स्टेप्स फॉलो हो गए, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि भाई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, मिल गई हमें, आइडिया मिल गया, फिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, स्टडी पूरा रिसर्च कर लिया हमने। ठीक है, एक प्लान बना लिया, इसके बाद क्या करेंगे, अपनी एंटरप्राइज को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सुटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है, ये अफेक्ट करता है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन का स्केल क्या, लार्ज स्केल पे हो रहा है, स्मॉल स्केल पे हो रहा है। अगर लार्ज स्केल पे होगा तो क्या होगा, कॉस्ट कटिंग में हेल्प हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट कट जाएगी और वो थोड़ा चीप मिलेगा, थोड़ा कम रेट में मिलेगा। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमारे कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, कितना रिस्क है और कितना घाटा वगैरह हमें हो सकता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट फैक्टर जो डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये भी अफेक्ट करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट करती है। अगर हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं है, पहला मोटिव क्या होता है हमारा कि हमारा जो बिजनेस है वो सरवाइव कर जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे वो ग्रो करे। अगर हमारा बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कर पा रहा है, तो हमें लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है, तो हमारा दिवालिया निकल सकता है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब अगर हमें लगे कि कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो हम इजीली चेंज कर सकें। फिर आता है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है वो कैसे डिवाइड होना चाहिए, है ना, ये। अब बात करते हैं फिजिबिलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस की। सो बोथ फिजिबिलिटी एंड बिजनेस प्लान आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टार्टिंग एंड बिजनेस। दोनों फिजिबिलिटी और बिजनेस प्लान दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोडक्ट डिमांड, मार्केट कंडीशन, प्राइसिंग, रिस्क। फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट डिमांड, पहले चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। ठीक है, मार्केट की कंडीशन क्या है, प्राइसिंग, रिस्क, प्राइस क्या रखना चाहिए, अगर हम प्राइस रख रहे हैं, प्राइस कम रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना प्राइस रख रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। रिस्क कितना है, अगर हमारा प्रोडक्ट आ गया मार्केट में वो चलेगा या नहीं चलेगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं राइटिंग अ बिजनेस प्लान। तो फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें क्या होता है, हमको ब्रीफली लिखना पड़ता है अपनी कंपनी के बारे में। ठीक है, ब्रीफली टेल योर रीडर व्हाट योर कंपनी इज एंड व्हाई इट इज बी सक्सेसफुल। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कंपनी का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है इसमें कि हमारी कंपनी क्या क्या है, हमारे लोगो क्या क्या है। ठीक है, टैगलाइन क्या है, ये मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें। मार्केट एनालिसिस, प्रॉपर मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इनके बारे में लिखा होता है।
ये सब लिखते हैं। सर्विस और प्रोडक्ट लाइन, हमारी सर्विस क्या है या प्रोडक्ट क्या है और उसकी लाइन क्या क्या है, जैसे प्रोडक्ट लाइन वगैरह क्या क्या। जैसे अगर मेरा कोई बिजनेस है कपड़ों का, तो मेरे क्लोथिंग में मतलब मैं सिर्फ वुमेन की क्लोथिंग प्रोवाइड करती हूँ, मेन की भी प्रोवाइड करती हूँ, या किसी मतलब छोटे बच्चों की, इन सब की। तो इस टाइप से। फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स की पॉलिसी लिखी होती है। ये सारी चीज़ें। फंडिंग रिक्वेस्ट, अगर हमें फंड की ज़रूरत होती है तो हम मेंशन करते हैं अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो या आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और बताना ज़रूर कि कैसी लगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, सो मेरी एनर्जी बहुत लो है, फिर भी मैंने वीडियो बनाया बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो डाला ही नहीं। तो मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।